महाकुंभ नाव वाले 20 गुना किराया वसूल रहे। बाइकर्स 2 किलोमीटर के लिए 500 रुपये ले रहे। 84 गाड़ी सीज। संगम की ओर जाने वाले रास्ते फुल। महाकुंभ का आज 42वां दिन है। मेला खत्म होने में 3 दिन और बचे हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। ऑटो, ई रिक्शा, बाइक वालों के साथ नाव वाले भी मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। भास्कर रिपोर्ट ने मौजगिरी घाट से संगम तक नाव बुक करने की बात की तो नाविक ने 20,000 रुपये मांगे। सामान्य दिनों में नाव बुक करने पर 1,000 रुपये लेने वाले नाविक आज 20 गुना रुपये वसूल रहे हैं। सिविल लाइंस रेलवे स्टेशन के पास बाइकर्स गैंग हैं। ये यात्रियों को मेला तक पहुंचाने के लिए महज 2 किलोमीटर के 500 रुपये वसूल रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने 84 बाइकें सीज की हैं। स्टेशन से संगम की ओर जाने वाले रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल है। भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं। शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 61 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान ऑल आउट। भारत को 242 का टारगेट। सऊद की 50, कुलदीप को 3 विकेट। कोहली सबसे ज़्यादा 158 वनडे कैच लेने वाले भारतीय। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को 242 रन का टारगेट दिया है। सऊद शकील ने टीम की ओर से इकलौती 50 लगाई। उन्होंने 62 रन बनाए और कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 रन के साथ 104 रन की साझेदारी की। पाकिस्तान 49.4 ओवर में 241 रन बनाकर ऑल आउट हुआ। ओपनर बाबर आजम 23 रन और इमाम उल हक 10 रन अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। लोअर मिडल ऑर्डर भी भारतीय स्पिनर्स के आगे फेल हो गया। टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए जबकि हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। पंचायत चुनाव आखिरी चरण, अब तक 52.13% मतदान। रायगढ़ में सरपंच प्रत्याशी की मौत, नशे में धुत पुलिसकर्मी सस्पेंड, दूल्हा दुल्हन ने डाला वोट। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के लिए और आखिरी चरण के लिए 50 ब्लॉक में वोटिंग खत्म हो गई है। प्रदेश में 1 बजे तक 52% मतदान हुआ है। इनमें पुरुषों ने 51%, महिलाओं ने 52% और अन्य ने 1% मतदान किया है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने परिवार के साथ ग्राम बगिया में मतदान किया। रायगढ़ में मतदान से 1 रात पहले सरपंच प्रत्याशी की मौत हो गई। दुर्ग में 1 बजे तक कुल 55% मतदान हुआ। इनमें पुरुषों ने 51 और महिलाओं ने 58% मतदान किया। 400 फीट ऊंचाई से कांवड़ पर मरीजों को उतार रहे। रायगढ़ के पहाड़ पर कोरवा बस्ती के 250 परिवार, न सड़क न कोई सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 400 फीट ऊंचाई से मरीजों को कांवड़ के सहारे नीचे उतारने को मजबूर हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो रायगढ़ से करीब 140 किलोमीटर दूर एक गांव का है जहां कोरवा बस्ती के 250 परिवार रहते हैं, लेकिन यहां न तो सड़क है न कोई सुविधा। कार्य के मुताबिक इस गांव का नाम सुही पहाड़ है जो कि धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किंधा पंचायत में आता है। गांव जमीन से लगभग 350 से 400 फीट ऊपर है। 2 दिन पहले कोरवा जाति के चमरू राम कोरवा की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन कोई सुविधा नहीं होने के कारण उसे पहाड़ से कांवड़ के जरिए बैठाया कर लाया गया। सभापति की रेस में मंत्री पूर्व मंत्रियों के करीबी। बीजेपी ने 10 निगमों में स्पीकर चुनने 10 ऑब्जर्वर बनाए। जानिए कहां किस नाम की चर्चा। छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में सभापति चुनने के लिए भाजपा ने 10 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें बीजेपी सांसद संतोष पांडे, धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इन सब के बीच सभापति के दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। सभापति के दावेदारों में कोरबा से मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई का नाम भी शामिल है। इसके 5 बार के पार्षद और सीनियर नेता टॉप पर हैं। इनमें बिलासपुर से महिला पार्षद को सभापति बनाने की भी चर्चा है। 259 दिन बाद भारत व पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में 17 बार टीम इंडिया जीती। 4 बार पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का महामुकाबला आज 2 बड़ी राइवल टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से यह मैच है। भारत और पाकिस्तान 259 दिन बाद एक दूसरे के सामने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2008 के मुंबई हमले के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हैं।
अब दोनों टीमें अब केवल आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना करती है। विधायक देवेंद्र यादव समेत 13 कांग्रेसियों पर एफआईआर। कांग्रेस बोली, सरकार की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। बीजेपी बोली, कानून तोड़ेंगे तो केस होगा ही। देवेंद्र यादव को करीब 7 महीने बाद मिली रिहाई का जश्न मनाया गया। इस जश्न के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस पर गंज पुलिस ने देवेंद्र यादव, सुबोध हरिद्वाल, आकाश शर्मा समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने पर सुबोध हरिद्वाल ने कहा कि सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई से हम न डरे थे और न डरेंगे। कांग्रेस के खिलाफ शशि थरूर के बगावती तेवर। कहा, मैं पार्टी के साथ, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं तो मेरे पास भी विकल्प। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन वह ऐसा नहीं मानते। मोदी बोले, कुछ नेता हमारे पर्व परंपरा को गाली देते हैं। कहा, मैंने पर्ची निकाली। धीरेन्द्र शास्त्री की मां के मन में इनके विवाह की बात चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कहा, नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का माहौल उड़ाता है। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती है।